हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि इस दोना प्लेट को हम कैसे सेल करें। अब आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है और आप लोग ये बिजनेस करना चाहते हैं और डरते हैं कि थोड़ा ही पैसा हमारे पास है, कहीं हम ये बिजनेस करें और ये बिजनेस ना चले तो हमारा वो भी पैसा डूब जाए। हम समझते हैं गरीबी बहुत दिक्कत देती है, क्योंकि हमारे पास बस मात्र थोड़े से ही पैसे होते हैं और हम ये बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन पहले बहुत डरते हैं कि पता नहीं यार हम इस बिजनेस को चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। तो आज हमने इसी पर वीडियो बनाया है और आपको अच्छे से समझाएंगे कि आप किस प्रकार से ये बिजनेस करें और कौन कौन सी बातों को ध्यान दें, तब आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकें। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जैसे आपके पास कम पैसे हैं और आप सोच रहे हैं, मन है आपका कि ये बिजनेस हम करें लेकिन डरते हैं, तो हम उसके लिए आपको बताते हैं कि आप थोक का सामान खरीदें। जैसे कि थोक में क्या होता है कि मशीनें तो बहुत से लोग नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन ये पेपर प्लेट का बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको क्या प्रॉफिट होता है, कैसे वो थोक का सामान खरीदते हैं, ये पेपर प्लेट, ये दोना, थाली सब कैसे खरीदते हैं, तो ये आज हम सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और ये भी बताएंगे कि ये दोना कितने प्राइस पर आप बेच सकते हैं और कितने जीसम का है। तो पहले हम यही बता देते हैं कि ये 100 जीसम का दोना है और इसे हम 29 रुपया, 30 रुपया, 31 रुपया तक हम इसे थोक में बेच सकते हैं। थोक को हम कैसे, किराने की दुकान पर भी अगर हम इसे बेचते हैं तो हम 30 रुपया, 31 रुपया बेचते हैं। लेकिन जो लोग ये दोना प्लेट खरीद कर बिजनेस करते हैं, मशीन नहीं लगाए हुए हैं, वो थोक का काम करते हैं, अपने दुकान से इसे सेल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदते हैं, उन लोगों को हम लोग 29 रुपये तक भी दे देते हैं। तो यही हम आपसे कहेंगे कि आप पहले ये बिजनेस करके देखें कि दोना प्लेट कैसे बेचें। जब आपकी मार्केटिंग बढ़िया अच्छे से तैयार हो जाए कि हाँ अब आप मशीन लगाने के लिए सक्षम हैं और आपका दोना प्लेट अच्छे से बिक जाएगा, तो फिर आप ये मशीन खरीद सकते हो। देखो दोना कितना अच्छा है, और इसे पलट कर भी देखना चाहिए कि कहीं स्क्रैच वगैरह तो नहीं है, फट तो नहीं रहा है। और पेपर को आप ऐसे देख लीजिए, खाकी पेपर आप अगर ख़रीदते हो तो 1 रुपया 2 रुपया सस्ता मिलेगा, पीला पेपर आपको 1-2 रुपये महंगा मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें ये दोना कड़े बहुत होते हैं, ये अगर हम पीला पेपर पर दोना ख़रीदते हैं तो कड़े होते हैं। ठीक है, और पीस का हम माने तो पीस भी अच्छे ही निकलते हैं। और अगर हम खाकी पेपर ख़रीदते हैं, कभी कभी खाकी पेपर पर भी वो लोग पेपर वज़न लगा देते हैं। जो खाकी पेपर का हम जो है ये रोल ख़रीदते हैं, तो उसमें वो लोग क्या है कि वज़न पेपर लगा देते हैं। और कभी कभी आप पीला पेपर लाते हो तो उसमें हल्का मिल जाता है। तो हमेशा आप ज़्यादा से ज़्यादा पीस बनने वाला ही माल खरीदें। जो है ये रोल, अगर आपकी वेस्टिंग ज़्यादा जाएगी तो आपको पीस कम बनेंगे, आपको बढ़िया अच्छे से इसका मार्जिन मिलाना होगा। और देख लीजिए आप बहुत अच्छे से आप स्वयं देख सकते हो, हम आपको जो है रियल में दिखा रहे हैं। और आप देखिए कि कितने बढ़िया से ये दोना प्लेट कट रहे हैं, मानो कि इनको देखोगे तो देखने में ये इतने अच्छे लगेंगे कि मानो इसको हम देखते ही रहें। ठीक है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ ये बिजनेस करने में मेहनत तो है, इसमें हमें दिन भर टाइम देना होता है। ये चलती रहती है इसी प्रकार। अच्छी सेटिंग आप कर लोगे तो आपको मशीन में बार बार
रिंच वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए अब हम बताते हैं इसमें पीस कितने बनते हैं। 1 मिनट में इसमें 22 से 23 पीस बनते हैं। तो आप समझ जाइए कि आपके 1 घंटे में कितने पीस बनेंगे। दोस्तों हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि मार्केटिंग में क्या होता है। देखो लाइट चली गई है, अभी 2 मिनट के लिए ही लाइट जाती है, बस ऐसे ही लखनऊ क्षेत्र है तो लाइट तुरंत आ जाती है। तो इसलिए तब तक हम आपको मार्केटिंग का समझाते हैं, इसको हमें सब बंद करना होता है। देखिए दोस्तों, इसीलिए हम जो है कि मशीन में ही एनसीबी लगवाए हैं कि अगर हम अकेले काम करते हैं तो जैसे ही लाइट जाती है तो हम एनसीबी से हमेशा मशीन को जो बंद कर देते हैं। देखो लाइट आ गई है, मशीन ऑन कर दी हमने। देखो ब्लोअर हमने अभी नहीं चलाया है। देखना अभी दोना कट जाएगा, लेकिन ब्लोअर क्यों नहीं चलाया पहले ये देख लीजिए। पेपर हमेशा दोना की थोड़ा सा नीचे से ही चलना चाहिए, ठीक है। अब हम ब्लोअर चला देते हैं। ये देखो हमने ब्लोअर चला दिया। अगर ब्लोअर आपका अच्छा पावर का है और उसकी मोटर अच्छी है तो देखिए दोनों इतने अच्छे से उड़ जाएंगे। ये देखो आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों मार्केटिंग का हम आपको समझा देते हैं, जो मेन टॉपिक होती है कि आप पहले थोड़ा सा जो है हर चीज़ की 2-2 4-4 बोरियाँ खरीद लीजिए और आप सैंपल वगैरह ले लीजिए पहले। फिर आप जो है सभी दुकानों पर दिखाइए और उनसे बात करिए। फिर अपने यहाँ कैलकुलेशन करिए कि हम इतने 10 रुपये में 9 रुपये में जो है, जैसे कि चटनी वाला दोना हम बताते हैं या चलो 7 इंची का ही बता देते हैं। इसे आप उनके यहाँ थोक में ख़रीदोगे, उनके घर से लाओगे तो वो आपको 27 रुपया 28 रुपया तक आपको दे देंगे 100 पीस। उसको आप लेकर आओ और मार्केट में इसे दिखाओ, किराने की दुकान पर इसे दिखाओ। किराने की दुकान पर जब आप दिखाएंगे तो वो आपसे 30 रुपया 31 रुपया के 100 पीस तय कर लेंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको 27 रुपया में ये मिल गया आपको थोक में, तो 28 29 30 आपको 31 रुपया में भी ये बिक सकता है। दोस्तों देखो कितना फ़ायदा। बोरी अगर एक बोरी 100 पैकेट की आप बेचते हो तो आपको 100 रुपया बच जाएगा। तो इसीलिए हम आपको समझाते हैं पहले मार्केटिंग समझिए, और अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी हो जाए तो आप मशीन लगा दीजिए। ये लगाइए या डबल टाई की लगाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि अरे हम कहीं फंस ना जाएं, ठीक है। और ये डेली का यूज होने वाला पेपर प्लेट है, ये हमेशा डिमांड पर रहता है और डेली हम इसे बनाते हैं, डेली ये सब बिक जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप बिजनेस करें, ये बिजनेस अच्छा है। हम आपसे कहते हैं बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, मशीन की सेटिंग मिलानी आनी चाहिए, बस और कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग जो है मशीन नहीं लगाए हैं लेकिन ये दुकानों पर पेपर प्लेट जो है बेचते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमसे कमेंट